20 की उम्र से ही लोग हेयर फॉल का शिकार हो रहे हैं, लेकिन 2030 तक ये नहीं होगा। आज के डेट में जो हमें साइंस फिक्शन लगता है, 2030 तक वो रियलिटी होगा। आज के टाइम पे मार्केट में जितना भी मेडिसिन अवेलेबल है, उनमें से कोई भी हेयर का ट्रीटमेंट नहीं करता है। सबके सब हेयर को मेंटेन रखने का काम करते हैं। चाहे हम मिनोसिल की बात करें, चाहे हम फिनास्टेर की बात करें, ये सबके सब वही करता है। ऊपर ऊपर लेवल पे ही काम करते हैं, कोई भी जड़ से जाके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। आज के डेट में इंसान चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन हेयर का ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर मेडिसिन ढूंढ ही नहीं पाया है। और ये सुनने में जितना आसान लगता है, उतना आसान है भी नहीं। हमारा स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल्स होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें मल्टीपल अलग अलग सेल्स होते हैं। किसी एक प्रकार का सेल या एक प्रकार का प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना हुआ नहीं है। उसमें अलग अलग चीजें हैं, जिस वजह से उसको समझना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा हेयर फॉल के पीछे ना कोई एक सिंपल रीजन नहीं होता है। जैसे कि अपना डीएसटी की वजह से अपना बाल झड़ता है, हमें तो पता ही है। लेकिन वो डीएसटी की वजह से बाल क्यों झड़ता है? डीएसटी सभी के अंदर होता है, लेकिन सभी का बाल तो नहीं झड़ता है। लेडीज के अंदर भी होते हैं कम मात्रा में, और जेंट्स में तो सभी के पास लगभग एक लिमिट से ज्यादा ही होता है। उसके बाद भी सभी लोग गंदे नहीं होते हैं। और दूसरी बात होता है कि अपने बॉडी में थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन का कमी होता है ना, तो वो बाल झड़ना पहले चालू कर लेता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तभी भी बाल झड़ जाते हैं। अगर आपको खांसी है, बुखार है, उसकी वजह से आप कोई भी एंटीबायोटिक का मेडिसिन खाते हो, जाता तो आपके गट में, और गट के जो बैक्टीरिया से वो मर जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ तभी वो गट्स मर जाते हो। तो आप कुछ भी खाना खाते हो ना, तो अच्छे से वो हजम नहीं होता है। उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो जाता है। ये आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन है। तो बाल झड़ने के पीछे एक रीजन नहीं है। तो बॉडी को ऐसा लगता है कि उसमें कुछ भी कमी है ना, तो सबसे पहला कनेक्शन वो बालों का कट कर देता है। क्योंकि बाल एक ऐसा चीज है, वो रहे या नहीं रहे, उसके बाद भी इंसान का जान नहीं जाएगा। इसकी वजह से वो पहला जो किस चीज के कट करता है ना, तो वो बाल है, और दूसरा होता है स्किन। लेकिन आज भी डॉक्टर्स लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने हार नहीं माना है। अभी भी बहुत सारे क्योर्स ढूंढते रहते हैं। हेयर का ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे और रिसर्च होते रहते हैं, और नया मेडिसिन बनते रहते हैं। तो आज के डेट में 3 ऐसे मेडिसिन है जो कि मार्केट में टेस्टिंग में चालू हो चुका है। उसमें 3 फेज में टेस्टिंग होता है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 फेज होता है। तो अभी का जितना भी टेस्टिंग है ना, सेकंड फेज में है। जब वो थर्ड फेज में आ जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्केट में आना भी चालू हो जाएगा। तो वो कभी इंडिया में आने वाला है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला मेडिसिन है PP405। ये मेडिसिन का नाम है, अभी के टाइम पे इसका नाम ऐसा ही रखा गया है। और ये सबसे पहले चूहों पे टेस्ट किया गया था। जब भी वो चूहों पे अच्छा काम करने लगा, उसके बाद कुछ लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया। इसका जो कंपैरिजन है ना, हम उसको मिनोक्सिल के साथ कर सकते हैं। मिनोक्सिल क्या करते हैं, अपने स्कैल्प में जब भी जाता है ना, तो ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, तो सेल्स में अच्छे खासे अमाउंट में ब्लड फ्लो होता है। जब ब्लड मिलता है तो ऑक्सीजन भी मिलता है। जब ऑक्सीजन मिलता है, तो अपने स्कैल्प के अंदर जितना भी सेल्स है, उसको ना एनर्जी बनाने के लिए ताकत मिलता है। वो एनर्जी बनाता है, और उस वजह से उसका अच्छे से फंक्शन होता है, और उसमें से हेयर ग्रोथ होता है। लेकिन जो ये PP405 है, वो क्या करता है ना, जो कि जो सेल्स है उसमें थोड़ा सा भी जान बच गया है, हेयर का फॉलिकल थोड़ा सा जान बच गया उसमें से, तभी भी अगर ये मेडिसिन लगा दोगे ना, तो उसको एक्टिव कर लेता है, और उसमें से बाल उगाना चालू कर देता है। मिनोक्सिल इतना तेजी से कर नहीं पाता। वो ओवरऑल स्कैल्प के अंदर हेयर फ्लो को इंक्रीज कर देता है, ओवरऑल अपने स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से आपको बाल आता है। तो ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ा सा भी जान बचा हुआ अगर किसी भी हेयर का फॉलिकल्स की स्टेम सेल्स के अंदर, तो उसको जान डाल देता है, उसमें से बाल उगाना चालू कर देता है। लेकिन अगर किसका स्कैल्प ऐसा है कि उसका जो फॉलिकल्स है पूरा का पूरा डेड हो चुका है, थोड़ा सा भी बचा हुआ नहीं है, तो उसमें बाल नहीं उगा सकता ये। दूसरा मेडिसिन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो होता है, अब हम इसका कंपैरिजन है फिनास्टेर से कर सकते हैं। फिनास्टेर क्या करता है, आपके शरीर में जो डीएसटी बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो डीएसटी को रोकता है, जिस वजह से बाल झड़ता है ना, उसकी वो। तो फिनास्टेर क्या करता है, जब डीएसटी को ब्लॉक करता है ना, तो खाली स्कैल्प के अंदर ब्लॉक नहीं करता है, अपने पूरा बॉडी में ब्लॉक कर देता है। और डीएसटी ऐसा नहीं कि अपने शरीर के लिए बुरा है, डीएसटी बहुत ही काम का चीज है, वो हमें मर्द बना कर रखता है। अगर आप जब वो फिनास्टेर का दवाई खाते हो ना, तो डीएसटी का मात्रा वो कम कर देता है। अपने स्कैल्प पे तो कम करता है, ये बाकी बॉडी में भी कम करता है, जिस वजह से इसको खाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बहुत कम रिस्की, मतलब 5% लोग इसका साइड इफेक्ट को झेलते हैं, लेकिन है तो रिस्की ना। लेकिन जो जब नया मेडिसिन आया है, वो क्या करता है, अपने हेयर का जो फॉलिकल है वहां पे सिर्फ डीएसटी को ब्लॉक करता है, बाकी बॉडी में बराबर काम। अभी रिसेंटली मार्केट में एक और नया मेडिसिन भी आया है, जिसका नाम है GT20029। ये क्या करता है, अपने स्कैल्प में ना ही डीएसटी को ब्लॉक करता है, ना ही ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये क्या करता है, हमारे हेयर का जो फॉलिकल होता है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि उसके आजू बाजू में डीएसटी आ गया, और जिस वजह से वो डिटेक्ट करके अपने आप को श्रिंक करने लगते हैं, और जिस वजह से बाल धीरे धीरे पतला होता है, फिर झड़ जाता है। लेकिन ये मेडिसिन क्या करता है, जो सेल्स ये डिटेक्ट करता है कि उसके आजू बाजू में डीएसटी है, उसको ही मार देता है, जिस वजह से हेयर का फॉलिकल को पता ही नहीं चलता है कि उसकी आजू बाजू में डीएसटी है, उसको ब्लॉक कर रहा है।
और हेयर को ग्रोथ करते रहता है और नॉर्मल चलता रहता है। और ये जो मेडिसिन है बहुत ही कमाल का है। आज के डेट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही मेडिसिन है। आज के डेट में कुछ लोग तो ये क्लेम करते हैं ये 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। और ये जो भी टेस्ट किया गया था ना, तो ये पता चला जो नॉर्मल आदमी होता है उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 ही बाल अगर उगता है नॉर्मल आदमी का, ये अगर मेडिसिन लगा दिया तो वहां पे 12 बाल उगते हैं। हेयर क्लोनिंग क्या होता है, आपकी स्कैल्प में से एक बाल का फॉलिकल मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक फॉलिकल, और एक फॉलिकल में देख के कि उसमें क्या क्या चीजें हैं उसका कॉपीज बनाना, उसको 10 कॉपी बनाना, 10 को 10 में से 100 बनाना, 100 में से 1000 बनाना, ऐसा करके एक अगर हेयर का फॉलिकल है तो उससे कई सारे बाल का फॉलिकल से बनाना, उसको ट्रांसप्लांट करना। ये आज के डेट में तो थ्योरी है, लेकिन फ्यूचर में मैं मानता हूं कि 100% उसके ऊपर कभी ना कभी काम होगा और ये मार्केट में आने ही वाला होगा। ऑफकोर्स बहुत महंगा होगा, बहुत सारा पैसा भी लग सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। आज के डेट में हम जो चीजें देख रहे हैं ये कभी ना कभी थ्योरी था, लेकिन बाद में ये सच्चाई भी साबित हो गया, क्योंकि सारे मेडिसिन जो है ना इतना आसान नहीं है आप तक पहुंचना। अभी तक ये सब ना अमेरिका में, लंदन में, ताइवान में, इन सब जगहों में टेस्टिंग में है, लोगों के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। अभी तक सब कुछ सही है, एक भी मेडिसिन में 3 जो मेडिसिन का नाम बताओ ना, ये सबके सब पॉजिटिव साइन दिया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मार्केट में आने के लिए अभी टाइम है। मेरा ऐसा मानना है कि 2030 तक ये अमेरिका में जरूर आ जाएगा, अमेरिका और लंदन हो, यूरोपियन कंट्रीज में आ जाएगा, लेकिन इंडिया में आने के लिए और 2 साल लगता है। अमेरिका में आ गया इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में भी तुरंत आ जाएगा, इंडिया का अलग प्रोसीजर होता है, उसके टाइम लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मेडिसिन आएगा तब आएगा, लेकिन अभी आप तभी तक इंतजार करोगे कि 2030 में या 32 में जब वो मेडिसिन आ जाएगा तभी मैं ट्रीटमेंट चालू करूंगा तब मेरा बाल आ जाएगा, ऐसा हमको करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको आज से ही आपका ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, मिनोक्सिल लगा रहे हो, फिनाक्सिल लगा रहे हो, खा रहे हो, तो सब कंटिन्यू करना चाहिए, आगे भी करते रहना चाहिए। ये उम्मीद मत रहना कि अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अब गंजा हो भी जाऊंगा तो क्या बात है, 5 साल बाद कोई मेडिसिन आएगा तो मेरा पूरा बाल को उगा लेगा। तो ये आज के डे में तो पॉसिबल है, अभी तक नहीं है, तो उसकी भरोसे मत रहना। ये उन लोगों के लिए काम का है जो कि अभी तक पैदा नहीं हुए या अभी बहुत उनका कम उम्र, अभी स्कूल कॉलेज में है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उनको ये लाभ मिलेगा। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आपको मिलने वाला नहीं है, तो आप अपने हेयर केयर अभी से स्टार्ट कर लो। और कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।